नमस्कार। राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में केवल 21 मिनट भाषण दिया। 21 मिनट, और उससे न केवल दिल्ली की बल्कि पूरे देश की राजनीति बदल गई। केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं। किन मामलों में? कांग्रेस का प्रचार करने के लिए जब राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर में सभा में आए तो उन्होंने केजरीवाल को भी लताड़ा। उनके भाषण के बाद केजरीवाल की घिग्गी बन गई, जवाब देते नहीं बन रहा, और ट्विटर पर कह रहे हैं कि मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। राहुल ने कहा कि जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही रणनीति केजरीवाल जी की भी है। मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही रणनीति केजरीवाल जी की भी है। दोनों में कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा दिल्ली को साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे भयानक हैं, प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी के झूठे वादे और प्रचार, वैसे ही केजरीवाल के। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं। वैसे जिस केजरीवाल पर राहुल गांधी ने हमला किया, वो केजरीवाल खुद इंडिया अलायंस के भागीदार हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग। बीजेपी तो अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रही है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी सीटें बहुत कम थी, नाम मात्र की थी, 6-7 सीटें थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रतिस्पर्धी हैं। केजरीवाल शीला दीक्षित को बदनाम करके दिल्ली की राजनीति में आए थे। राहुल गांधी ने सीमापुरी में उन लोगों का दिल जीत लिया जो कांग्रेस को अपने दम पर दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी आपकी जरूरत नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ संदेश दिया, और जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है उन्हें भी साफ संदेश दिया। पहली बार राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोला और अपनी तीखी प्रतिक्रिया से बता दिया कि कांग्रेस के तेवर बदल गए हैं। अब तक होता यह था कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से कहते थे कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे, और वो हमेशा कांग्रेस के ही खिलाफ बयानबाजी देते रहे। कभी केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला नहीं किया। ये बात राहुल गांधी ने खुलकर कही कि जो केजरीवाल कांग्रेस को निशाना बनाते हैं वो कभी बीजेपी के खिलाफ तो बोलते ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लिए अगर यह कह दिया कि वे पहले भी विरोधी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, यानी राहुल ने कोई नई बात नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने पूछा कि क्या नई दिल्ली को केजरीवाल ने पेरिस बना दिया? केजरीवाल चुनाव के पहले यही वादे करते थे कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। क्या पेरिस जैसी व्यवस्था दिल्ली में हो गई? राहुल गांधी का दूसरा सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया? कोई जवाब नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते तो जातीय जनगणना कराएंगे? अब ऐसे में केजरीवाल के सामने परेशानी यह है कि वो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते जिससे कांग्रेस और मजबूत हो। और कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो जाहिर है कांग्रेस किसके वोट काटेगी? आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के वोट का आधार क्या है? गरीब वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है और दलित वर्ग है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया है कि भाई हम अब अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब भी अरविंद केजरीवाल मुश्किल में आए, जब भी आम आदमी पार्टी मुश्किल में आई, तब वो इंडिया अलायंस के पास गए मदद मांगने के लिए। लेकिन जब उन्हें चुनाव लड़ने की बात आती है तो वो अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं, अपनी पार्टी, अपने वोट, अपनी बातें करते हैं। यानी राहुल गांधी ने पहली बार खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला किया। अब
आम आदमी पार्टी पर हमला करने का संदेश देश की दूसरी पार्टियों पर जाएगा। बंगाल में टीएमसी पर जाएगा, महाराष्ट्र की तीनों पार्टियों पर जाएगा, बिहार की पार्टियों पर जाएगा। और संदेश ये जाएगा कि अगर राहुल गांधी इन पार्टियों के साथ हैं तो कोई ये पार्टियां एहसान नहीं कर रही। होता है कि जब भी इंडिया अलायंस की पार्टियों में सीटों के बंटवारे की बात होती है तो ये अलायंस के छोटे छोटे दल बड़ा हिस्सा कब्जा लेना चाहते हैं, यानी बड़ी प्रमुख सीटों पर अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले उपचुनावों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साथ में नहीं आए अखिलेश यादव, और वहां कांग्रेस ने पूरा मैदान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने अपने 21 मिनट के भाषण में कहा कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों झूठे साबित हुए, दोनों झूठे सपने दिखाते हैं, दोनों उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अडानी का नाम तक नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी के अंदाज में कहा कि मुझे बहुत लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैं उसका कोई जवाब नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मैं उनकी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका लक्ष्य कांग्रेस को बचाना है और मेरा लक्ष्य देश बचाना। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही कि राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी की मैंने तो ये बात पूरे देश को पता चलेगी कि इंडिया अलायंस में अब आप और कांग्रेस साथ साथ में नहीं है। तो केजरीवाल ने यह भी कहा, दूसरी बात कहा कि राहुल गांधी जी आज दिल्ली आए, जबकि राहुल गांधी संसद सदस्य हैं, रायबरेली से लोकसभा के सदस्य हैं, वे दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि मैं दिल्ली वाला हूं, राहुल गांधी रायबरेली वाले हैं। ये धारणा वो फैलाना चाहते हैं कि देखिए मैं कितना बढ़िया। राहुल गांधी ने दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की बातें भी अपने भाषण में कही। उन्होंने देश में इस वर्ग के लोगों की भागीदारी की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे वो आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और फिर राहुल गांधी ने संविधान दिखाया अपने हाथ में और कहा कि संविधान ही हर हिंदुस्तानी की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी राहुल गांधी स्पष्ट हैं वो क्या करना चाहते हैं। वो संघ पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं और अब तक अक्सर करते हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने केजरीवाल को निशाने पे लिया और कहा कि हम वोटों के लिए राजनीति नहीं करते। आप हमें वोट दीजिए तो हम आपकी बात करेंगे, ये हम नहीं कहते। हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, चाहे आप हमारा साथ दे या न दे। अब राहुल गांधी के इस 21 मिनट के भाषण में जो इंडिया अलायंस के गुट हैं, जो पार्टियां हैं, उनको यह संदेश स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में हमने समझौता किया था, लेकिन वैसा ही समझौता हम आगे भी करते रहें। आपके सामने झुककर बोले ऐसा होने वाला नहीं है। हम अब कड़े और बड़े फैसले ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस की राजनीति बदलेगी, कांग्रेस आक्रामक होकर आएगी और भले ही इससे बीजेपी को फायदा हो, लेकिन इससे कांग्रेस को भी फायदा है। कांग्रेस हमेशा तो तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे इनके पक्ष में काम नहीं कर सकती। तो ये रवैया कांग्रेस का अच्छा है और संदेश यही दिया राहुल गांधी ने। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने एक चूक की, उन्होंने दिल्ली के बारे में, अपनी पार्टी के लोकल एजेंडे के बारे में कोई बात नहीं की। इस कार्यक्रम में इतना ही।